राम राम भाई सारियान है। और मैं आपका स्वागत करूँ हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद दीपक पे। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ भाई बड़ी बढ़िया न्यूज़ और कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इसमें भाई लगभग 4000 वैकेंसी हैं भाई। हालांकि भाई वे सारी की सारी एक डिपार्टमेंट की कह ले या फिर एक प्रकार की नहीं है, सारी अलग अलग हैं। उनमें तो कुछ आपका काम की भी होंगी, कुछ जो वीडियो देखे हैं उनका काम की अलग तरीका तो होंगे भाई। तो सारे खातिर काम की किमें किमें इसमें निकल गया होगा। और 4000 वैकेंसी भाई थोड़ी नहीं होती। यू देखो भाई कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करागा कि इसमें क्वालिफिकेशन चाहेगी। और मैं आप खातिर एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर हूँ। उम्मीद है आप इस वीडियो में पूरी देखोगे, इस नोटिफिकेशन है पूरा पूरा देखोगे भाई। बाकी थोड़ा लंबा नोटिफिकेशन है, वो वीडियो लंबी ना करूँगा मैं, तो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप देने की कोशिश करूँगा भाई। तो ये भाई सबसे पहला बता दूँ मैं आपने, ये एग्ज़ाम लेगा कौन भाई? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भाई। आपने एम्स सुना हो भाई? हाँ भाई, तो ये एम्स में भर्ती लिखी है भाई। लेकिन एम्स केवल दिल्ली वाला नहीं है, पूरा इंडिया में जितने भी एम्स है आपकी जॉब लोकेशन खड़ियाँ भी उसका है वो। लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएगा? वो केवल दिल्ली वाली जो अपनी एम्स है वो करेगी भाई। चलो भाई देख लिया, नोटिस तो अपना दे रखा भाई। डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 भाई। तो ये अपना 2024 का है, लेकिन इसका एग्ज़ाम इवागा फरवरी में होना है भाई। तो जहाँ तक मैं आप खातिर लेगा, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की डेट अवेलेबल बच रही है भाई। अब तक इसमें डेट जो अनाउंस करेगी है आगे अगले पेज पे दे रखे हैं, मैं आपने दिखाऊंगा। बाकी हैं आप अप्लाई करोगे, उम्मीद करूँ मैं। तो भैया एम्स खातर और अदर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो बॉडीज उन खातर भाई कंडक्टेड बाई एग्जामिनेशन सेक्शन भाई। ऑल इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फर्स्ट फ्लोर कन्वर्जेंस ब्लॉक न्यू दिल्ली के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा भाई। ये देखा इसमें क्या है भाई, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट भाई। लास्ट डेट है जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वह होगी भाई 31 जनवरी। सामने 5 बजे तो पहला पहला अपना फार्म अप्लाई कर देना है भाई। देखिएगा इसमें फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली, आपने कोई गलती नहीं करनी है। इट में पॉसिबल टू मेक चेंजेस एज इंडिकेटेड है, हालांकि इसमें कुछ चेंज करने का अपना मौका भी मिल सका है। और आपने देखो लिख रहे सब ना, ऑल एप्लीकेंट तक उम्मीद कराएंगे भाई। डिटेल्ड एप्लीकेशन पोस्ट है जो इसका एडवर्टीजमेंट, उसने आप पूरा पढ़ोगे, एलिजिबिलिटी के बारे में पूरा चेक करो, कल ना आपके मन में कोई डाउट ना रहो भाई। अप्लाई करने से पहले पढ़ लेना चाहिए। ये देखो भाई 7 जनवरी तक इसके फार्म स्टार्ट हुए हैं और 31 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है भाई। और डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपियर इन एग्जामिनेशन लगभग भाई 11 फरवरी की दे रखी है। और डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन वो 12 फरवरी तक लेकर ना 14 फरवरी तक भाई। बीच में आप कोई भी अपनी करेक्शन कर सको, 2 दिन का टाइम मिलेगा आपने। और भाई एज पर शेड्यूल्ड जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें आपकी डेट ऑफ एडमिट कार्ड है इशू की वो दिखाई दी जाओगी भाई। डेट ऑफ स्किल टेस्ट इसमें जो भी होगा आगे वो भी नोटिफाई अब तक कर दिया जाएगा। और एग्जामिनेशन की डेट भाई 26 से लेकर 28 फरवरी है भाई। 2 दिन के भीतर भीतर आपके एग्जाम ले लिए जाओगे जो किसी भी पोस्ट खाते हैं भाई। आज भाई पोस्ट देखा भाई इसमें के हैं। इसमें भाई एक लंबी पेज श्रृंखला है। एप्लीकेशन प्रोसेस की है, एज रिलैक्सेशन किसने मिलेगी, सर्टिफिकेट कौन से लागेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्या होंगे भाई। ये सारी अलग अलग दे रखी हैं भाई। तो लंबी वीडियो ना करा, इस कारण आप जल्दी जल्दी देखने की कोशिश कराएंगे भाई। एप्लीकेशन फीस भी इसमें दे रखी है भाई। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पूरा डिटेल में आपने चर्चा मिलेगी इसमें। पैटर्न स्कीम सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है भाई। तो सबसे पहला आप देखा भाई कौन कौन अप्लाई कर सका, जनरल कंडीशन की है। तो एलिजिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेज नंबर 19 भाई। तो एलिजिबिलिटी की है भाई, सारे की अलग अलग मिलेगी आपने भाई। जनरल इंस्ट्रक्शंस, एक मिनट भाई, यहाँ आ गई भाई। आपकी कड़ा कड़ा वैकेंसी है वो भी है, और साथ में क्या आपने ज़रूरत पड़ेगी। असिस्टेंट डाइटिशियन है भाई, डाइट्स और न्यूट्रिशन के रिलेटेड में उसकी वैकेंसी है
आपकी MSc होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी बिलासपुर में जो लोग का है, एम्स जो है अपना मनगालगिरी है, जो भी है भाई, नागपुर है, न्यू दिल्ली है, आपकी कड़ियाँ भी हो सके भाई जॉब लोकेशन, लेकिन क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहोगी भाई। CAPF का जो पैरामेडिकल स्टाफ हो वो भी उसका भाई, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल नर्सिंग साइंस है, वहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग हो उसका भाई। तो आगे अगली वैकेंसी है भाई डाइटिशियन की चल रही है। तो आगे भाई असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भाई, इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हेडक्वार्टर दिल्ली में लग सका आपकी ड्यूटी, या फिर भाई आपकी नोएडा में लग सके। इसमें आपने क्या चाहिए, आपके पास 3 ईयर का प्रोग्राम की जो बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, MS पावर पॉइंट इनका आपने पता होना चाहिए, और आपका पे लेवल 6 लगा। असिस्टेंट की वैकेंसी आपने इसमें मिलेगी भाई। तो आप तो क्वालिफिकेशन बता दी मैंने इसकी। इसके बाद भाई एक जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, ऑफिसर है, उसकी देखो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ में MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अगर है आपके पास तो आप इसमें अप्लाई कर सको हो। साथ में नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, आपके पास ये 4 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पे लेवल आपका 7 लगेगा, 21 से 30 आपकी एज लिमिट होगी भाई। इसके बाद भाई अपने निकलेगा वैकेंसीज में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भाई, पे लेवल 6 रहेगा, 21 से 30 एज लिमिट रहेगी, वो 5 साल SC/ST छूट और 3 साल OBC में छूट वो मिलेगा भाई। नॉर्मली डिग्री चाहिए भाई, किसी भी इंस्टीट्यूट था अपनी यूनिवर्सिटी तो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, तो आप अप्लाई इसमें कर सको भाई। साथ में भाई ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पीछे भी दिखा था, जो जूनियर डिविजनल क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट UDC और अपर डिविजनल क्लर्क, ये आपकी वैकेंसी है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड A है उसके अंदर आपकी 12th पास होनी चाहिए, और आपकी जो की एक्सप्रेशन है 8,000 पर वर्ड पर आवर वर्ड होनी चाहिए भाई आपकी, 8,000 वर्ड पर आवर भाई। 1 घंटा में लगभग आपने 8,000 डिप्रेशन देने पड़ेंगे, मतलब वो 35 के आसपास की अपनी स्पीड जाओगी भाई, टाइपिंग स्पीड। यो भाई पे लेवल आपका 4 मिलेगा, मैंने पूरे डिटेल में चर्चा करी वही है यो। इसके बाद भाई ये आ गया भाई जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसमें क्या है भाई आपकी जो बठिंडा में पोस्टिंग आओगी या फिर कल्याणी में पोस्टिंग आओगी, 12th पास आप होने चाहिए, साथ में स्किल टेस्ट आपका होगा, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 की इंग्लिश में या फिर हिंदी में 30 की भाई, 18 से 30 आपका एज ग्रुप रहेगा भाई। पे लेवल इसमें आपका 2 लगेगा भाई। आगे भाई इसमें वैकेंसी है LDC की भाई, 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड हुआ है 35 इंग्लिश में और 30 हिंदी में, इनमें तो कोई भी एक होगा आपके चल जाएगा भाई। ये बैग आपका भाई एक पीछे भी UDC की दिखाई जो मैंने आपसे, यूरिया भाई, सॉरी वही है तो भाई LDC वाली, वही 12th पास वाला इसमें मांग रखा है, और स्किल टेस्ट वही टाइपिंग टेस्ट आपसे दे रखा है। इसके बाद भाई यूरिया सीनियर, ये रहा भाई सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भाई, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी 35 इंग्लिश में और 30 हिंदी में, इनमें तो कोई एक हो तो आप अप्लाई कर सको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की होगी भाई। ये बाकी अपनी UDC की भाई, UDC में आपके के पास होना चाहिए भाई, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर होनी चाहिए, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा वही 35 की स्पीड इंग्लिश में और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में, हिंदी में भाई। इसके बाद नई वैकेंसीज में भाई UDC के बाद आपकी निकल आई है ये भाई थोड़ी सी असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल और जूनियर इंजीनियर, यानी JEE वाले हैं, JEE लिख रहे अगर अपना सिविल वाले वो है। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए भाई, असिस्टेंट इंजीनियरिंग जो सिविल है वो होगा भाई, ग्रेजुएट आपकी सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, तो आप इसमें अप्लाई कर सको हो, और 35 से ज़्यादा आपकी एज ना हो। अगर आप जूनियर इंजीनियर की बात करा तो अपना जो पॉलिटेक का डिप्लोमा बोला जाता है, पॉलिटेक्निकल का 3 ईयर इंजीनियरिंग का जो सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है वो, और एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई इंजीनियरिंग का वर्क में।
तो आप अप्लाई कर सको भाई। ये होगी भाई जूनियर इंजीनियर की, और आपकी जो इंजीनियर की असिस्टेंट की दिखाई थी मैंने, ये भी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भाई। इलेक्ट्रिकल में भी आपके पास ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इस खतर भाई आपके पास में बैचलर डिग्री मेडिकल इसमें लेबोरेटरी में होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम एक इंस्टीट्यूट, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। इसके बाद भाई नई वैकेंसीज में ये स्किप करने लग रहा हूँ मैं, फास्ट भाई वीडियो लंबी हो गई है, आपने रोक कर देख लेना है। ये रहेगी अटेंडेंट, ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2, MTS, नर्सिंग स्टाफ, ऑफिस अटेंडेंट, ये सारी वैकेंसियाँ भाई लगभग 10वीं बेस पे मिलेगा आपने। तो डार्क रूम अटेंडेंट है भाई आपकी, देख मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास में, और रिलैक्सेबल है भाई एक स्पेशल केस में भाई, डिपार्टमेंट पर्सनली इफ़ अदरवाइज कंसिडर्ड ए वेरी गुड फोटोग्राफी। इसके बाद भाई 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ रनिंग ऑफ डार्क रूम भाई, और नॉलेज ऑफ हिंदी और मणिपुरी आपके पास होनी चाहिए। ये डिजायरेबल है भाई, ज़रूरी नहीं है। ड्रेसर में भाई आपके पास 10th पास होनी चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए रेड क्रॉस सोसाइटी का, 1 ईयर एक्सपीरियंस ड्रेसर के रूप में भाई आप किसी भी हॉस्पिटल से लेके आओगे। इसके बाद भाई आपकी अगली हॉस्पिटल अटेंडेंट, आपकी मैट्रिक होनी चाहिए भाई, सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्ट बाई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट भाई, तो आप इसमें अप्लाई कर सको हो। हॉस्पिटल अटेंडेंट में मैट्रिक होनी चाहिए भाई आपकी, और सर्टिफिकेट जो ऊपर बताया था वही है भाई। तो मैट्रिक होनी चाहिए आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 में, नर्सिंग ऑर्डरली में, सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड, जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा, तो आप कर सको हो भाई अप्लाई। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन दे रखी है भाई आगे। असिस्टेंट ग्रेड हाउसकीपर में भाई आपके देखो, हाउसकीपर में लेवल 4 आपने मिलेगा। इसमें देखो आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए भाई, और इसमें एक खास बात और है, इसमें और लगा के छोड़ रखे हैं, और मतलब या भाई इसमें मैट्रिक के साथ में ITI अपन कर रखी तो अच्छी बात है, मैट्रिक इक्वल माननी जाओगी वहाँ, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो भाई रनिंग हॉस्टल और कैंटीन भाई, तो आप इसमें अप्लाई कर सको हो भाई। अगली वैकेंसी है भाई जूनियर वार्डन की। इसमें आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और एक्सपीरियंस इन स्टोर कीपिंग, पब्लिक रिलेशन और एस्टिक मैनेजमेंट, 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप अप्लाई इसमें कर सको भाई। एक मोर्चरी अटेंडेंट है भाई, इसमें केवल 10वीं आपके पास होनी चाहिए भाई, मोर्चरी अटेंडेंट केवल 10वीं डिजायरेबल है क्या अपना, अगर एक्सपीरियंस है मोर्चरी का तो आप अप्लाई इसमें कर सको भाई। पोस्टमार्टम अटेंडेंट में भाई मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए, 18-30 आपका एज ग्रुप, लेवल 1 इसमें अपने मिलेगा। MTS में भाई मैट्रिक होनी चाहिए आपकी, और सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, पीछे मैंने बताया था वही है भाई। यो MTS की अच्छी खासी वैकेंसी है भाई इसमें। एक नर्सिंग अटेंडेंट भाई, इसमें आपके पास में होना चाहिए मैट्रिक पास होनी चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो अपनी जो उसके द्वारा मिल रहे हो आपने, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल भाई, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें 50 हॉस्पिटल हो, क्योंकि आपने नर्सिंग अटेंडेंट का काम करना है। मैट्रिक होनी चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सको भाई इसमें। OT असिस्टेंट भाई, ऑपरेशन थिएटर वाला असिस्टेंट है वो है भाई, इसमें आपके पास सीनियर सेकेंडरी हो विद साइंस, या फिर सीनियर सेकेंडरी नॉर्मल हो, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन OT ऑफ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, आपका एक अच्छा हॉस्पिटल में था, OT का 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है भाई, आप अप्लाई कर सको इसमें। इसके बाद है भाई OT असिस्टेंट के बाद लगभग सारी वैकेंसी अपने डिस्कस होगी, पर मैंने एक भी वैकेंसी छोड़ी नहीं है, एक आधी रह रही है देख लेंगे। रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट भाई, आपकी +2 होनी चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिपार्टमेंट भाई, 10th पास हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। इसमें भाई रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट की वैकेंसी है, आप देख लो एक बार। ECG टेक्नीशियन भाई, 12th इन साइंस होनी चाहिए, और ECG फ्रॉम ए डेंटल
सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भाई 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका पास भाई, इसी से रिलेटेड टेक्नीशियन का जो है वो। इसके बाद भाई इसमें है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 3 भाई, आपके पास क्या होना चाहिए भाई, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास में क्या होना चाहिए भाई, या तो सर्टिफिकेट हो या फिर डिप्लोमा हो, डिप्लोमा कोर्सेज ने बोल रहा है आपके पास में होना चाहिए भाई, तो आप इसमें अप्लाई कर सको हो। इसके बाद भाई लाइब्रेरी अटेंडेंट के बाद लैब टेक्नीशियन ECG डिग्री आपकी साइंस से होनी चाहिए, फिजिक्स एज 1 सब्जेक्ट होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस भाई आपका, तो इसमें आप अप्लाई कर सको भाई। टेक्नीशियन टेलीफोन ग्रेड 4, इसमें भाई 10th पास आपकी होनी चाहिए और 2 ईयर पैरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ PBX चेंज इंक्लूडिंग टेलीफोन लाइंस। आपने टेलीफोन ऑपरेटर की वैकेंसी या फिर टेक्नीशियन जो टेलीफोन का उसमें अगर अप्लाई करना है 10th पास होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई आपका। मैकेनिक की है भाई, आप पढ़ लोगे इसमें क्या होना चाहिए भाई। इसके बाद है रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट भाई, आपके पास में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वेरियस लंग फंक्शन टेस्ट मशीनों वगैरह का, और मैट्रिक होनी चाहिए भाई। इसके बाद भाई आपकी है टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह ये वैकेंसी है, तो मैंने एक बार स्किप रोक रखी वीडियो, आप एक बार देख लोगे इस वीडियो ने। इसके बाद भाई OT वाला आइलिया टेक्नोलॉजिस्ट है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 भाई, इसमें भाई अगर असिस्टेंट ग्रेड है तो आपके डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर जूनियर रेडियोग्राफर हो आप तो 12th पास साइंस से होनी चाहिए आपकी, रेडियोग्राफी में सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में भाई। तो जो वैकेंसी की डिस्कशन थी वो पूरी हो ली भाई, कुछ एक वैकेंसी रह गई होगी, मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप पूरी डिटेल में देख भी लियो भाई। तो इसके बाद अपनी भाई ऐसा कोई खास रहा नहीं जिसमें मैंने उसमें कुछ छोड़ दिया हो, तो ये बात जो अपना जो इसकी लास्ट डेट वगैरह मैंने डिस्कस कर दी थी ये कर रखी है, आप तक पता हो जो। इसके बाद है भाई एप्लीकेशन फ़ीस भाई और क्वालिफ़िकेशन पूरी डिस्कस हो लिया, आपने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी देखो, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है भाई आपकी, यूज़ का ऊपर डिस्कशन हो ली पूरी अपनी। सर्टिफिकेट आपने भाई 2024 का लगाना है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करे है, ये भाई इसमें फ़ीस है भाई। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये फीस है, और SC ST और AWS कैंडिडेट के लिए 24 रुपये फीस है, और पर्सन विद डिजेबिलिटी है उसकी एग्जाम्प्ट करी गई, इसमें कोई फीस नहीं होगी भाई। और डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भाई ये बता दी डेट तो मैंने। और भाई हाउएवर एम्स रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन एनी मोड, CBT ले इसका है या फिर रिटर्न ले इसका, मर्जी है भाई, या CBT ले या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन ले भाई। 10 डेज के एडवांस नोटिस आपसे दिया जाएगा। और भाई यो भाई लगभग अपना हो गया, अगर CBT ले तो बस 100 MCQ होंगे, 400 नंबर के होंगे भाई, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका, 25 MCQ जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड और कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, 75 MCQ रिलेटेड टू डोमेन रिस्पेक्टिव ग्रुप भाई, आप किस चीज़ खातिर आपने अप्लाई करा उससे रिलेटेड आपका पूछा जाएगा भाई। इसके बाद भाई सिलेबस एंड लैंग्वेज भाई, सिलेबस इसमें डिस्कशन कर रखी है, सारा का अलग अलग है भाई। इसके बाद इसकी पूरी डिस्कशन हो चुकी है भाई अपना, और कुछ इसमें खास रहा नहीं है। अगर किसी के पास में भाई जो एक्सपीरियंस दे रखे हैं इसमें वो नहीं है तो आप फार्म अप्लाई ना करियो, आपकी फ़ीस खाम खा लग जाएगी भाई।
ठीक है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। एक्सपीरियंस है तो आपने अप्लाई करना है, नहीं तो आपने नहीं करना भाई।